नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन पुरानी नियमावली से जारी को लेकर शासन के फैसले के बारे में, ये 5 बड़े बदलाव के बारे में शासन के फैसले को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए 10 लाख छात्रों के हित में फैसले के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडोफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन को लेकर, कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे। लगातार बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं शासन तक अपनी मांगे पहुंचा रहे थे। वजह मात्र एक ही थी। आप जानते हैं कि भर्तियों के अंदर कुछ ऐसे बदलाव जिनको लेकर छात्र नहीं चाहते थे कि जो नया विज्ञापन आप सभी का है वो उन बदलाव के आधार पर देखने के लिए मिले। अब इसमें एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 10 से 12 लाख छात्र इस बदलाव की वजह से प्रभावित हो रहे थे। और ये कौन कौन से बदलाव हैं वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बदलाव की वजह से तकरीबन 10 लाख ऐसे छात्र हैं जो कहीं ना कहीं इन भर्तियों से डायरेक्टली बाहर हो रहे थे। देखो, कंपटीशन के नजरिए से देखा जाए, अभ्यर्थी अगर बड़ी संख्या में बाहर हो जाते हैं तो दूसरे जो अभ्यर्थी होते हैं जिनके लिए कोई समस्या नहीं है वो तो कहते हैं जो हो रहा है हो जाने दो, लेकिन जिस पे बीत रही है वही जानता है। उम्र निकलती जा रही है, भर्ती हो नहीं पा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए इतने बड़े पदों पर भर्ती आना एक बड़ा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उत्सव है। लेकिन अगर उनको बाहर निकाल दिया जाए तो इससे बड़ा धक्का कोई नहीं था। अब इसको लेकर शासन के फैसले के बारे में जानकारी निकल कर आ गई है। मैं आपको डिटेल में समझा दूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि टीजीटी पीजीटी में आप जानते हैं जीके जीएस लागू हो गया है और अपनी तैयारी को आपको बस इतना फोकस करना है, 8 या 9 किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको कंटेंट वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। जीके जीएस का कंप्लीट निचोड़ आप सभी को मिलेगा मात्र 249 रुपए के अंदर। इसमें आपको 50,000 वन लाइनर मिलेंगे और गारंटी ये है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 99.9% क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व कर लेंगे। इसी में इतना दम है कि बाकी तो किताबें छोड़ ही दो। प्लस आपको 1 साल तक का करंट अफेयर दिया जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे 1 महीने में हो या 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 55। इसके अलावा 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आने के लिए। डेली क्लासेस भी मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा 7719676659 पे आप व्हाट्सएप करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ये कोर्स आपको डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। क्लास यूट्यूब पर चल रही है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हमारा ही एक चैनल है परीक्षा सिटी, वहां पे आप जाएंगे सारी की सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल नहीं देखा है वो जाकर के देख लें। यहाँ पे सभी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं 8 दिन पहले भी। इसके अलावा लगातार जो क्लासेस है वो आपको दी जा रही हैं। सभी मॉडल पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइव के माध्यम से भी आपको दी जा रही हैं। तो ये चैनल है आप सभी के लिए, परीक्षा सिटी नाम से। आप चाहेंगे तो यहाँ पे जाकर के सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब उस बदलाव के बारे में जिसको लेकर कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई थी और तकरीबन 10 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं इसकी वजह से प्रभावित हो रहे थे। पहले मैं आपको बदलाव बता देता हूँ 5 कौन कौन से बदलाव हैं। देखो, आप जानते हैं पुरानी नियमावली जो है जिसके आधार पर जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होनी चाहिए, अभ्यर्थियों की मांग है। पुरानी नियमावली में सबसे पहला मामला आता है पीजीटी को लेकर, यानी कि पीजीटी में बीएड लागू के लेकर। आप जानते हैं कि नई भर्ती में बीएड लागू होने की जानकारी निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से बिना आवेदन किए पहले से ही बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस पीजीटी के अंदर बीएड लागू नहीं होना चाहिए। तो पहला ये बदलाव आपकी नई नियमावली के अंदर। अब ये तो हो गया पहला। दूसरा बदलाव क्या है? दूसरा बदलाव आप जानते हैं कि अगर बात की जाए इस भर्ती के अंदर, एक और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है टीजीटी को लेकर। आपने देखा होगा कि टीजीटी के जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्या आती है तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से आवेदन नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका हिंदी में आपको आवेदन करना है तो हिंदी में आपसे 3 साल तक आपको मांगा जाएगा हिंदी। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत विषय है कि नहीं आपका 12th के अंदर। अगर 12th में आपका संस्कृत नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पा रहे थे। तो इस बदलाव की वजह से भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी बड़ी संख्या में जो है वो बाहर हो गए।
कुछ अभ्यर्थी प्राविधिक कला वाले भी हैं जिनकी संख्या लाख 1.5 लाख से ज़्यादा हो सकती है। बीएड वालों की संख्या तो पहले से ही, अगर बात की जाए पीजीटी में बीएड लागू हो गया तो 4-5 लाख तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। प्राविधिक कला की योग्यता को लेकर जो बदलाव हुआ है, अगर वो लागू होता है नई नियमावली के तौर पर, तो तकरीबन लाख से 1.5 लाख अभ्यर्थी ये बाहर हो जाएंगे। बिना संस्कृत के जो 12th में है वो हिंदी में आवेदन करने से वैसे ही वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी और भी देखने के लिए मिल रहे थे, जैसे कि इंग्लिश के। अब इंग्लिश में क्या है कि एक इंग्लिश लिटरेचर होती है, एक दूसरी। अब ऐसे में जिसने दूसरी से किया है वो आवेदन नहीं कर सकती इसके अंदर, अगर लिटरेचर है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। ये एक बड़ा कहने की समस्या अभ्यर्थियों के सामने बनी हुई है। एक समस्या ये भी है कि जब वो एसएसटी में आवेदन करने जाते हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंदर, तो यहाँ पे एक समस्या ये आ रही है उन अभ्यर्थियों के लिए कि उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। किसी ने एकल विषय के आधार पे क्या किया है कि उन्होंने अपनी जो कहने की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कर तो लिया है, लेकिन वो वैलिड होगा कि नहीं इसको लेकर अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे अभ्यर्थी बड़ी संख्या में ये मांग कर रहे थे कि इन तमाम चीज़ों को जो बदलाव आयोग कर रहा है या फिर जो नई नियमावली के आधार पर बदलाव हो रहे हैं उनको लागू न किया जाए। इसके बारे में जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये कि इस संबंध में शासन की एक बैठक होने जा रही है, और ये बैठक आप सभी को देखने के लिए मिल रही है 21 को, ठीक है, 21 यानी कि कल की तारीख में। कल होने वाली इस बैठक में इन 5 बदलाव को लेकर, या यूं कहें नई नियमावली और पुरानी नियमावली को लेकर विचार विमर्श देखने के लिए मिलेगा। अगर अभ्यर्थियों के हित में फैसला होता है तो पुरानी नियमावली से आपका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। अगर अभ्यर्थियों के हित में नहीं होगा तो कॉमन सेंस है कि विज्ञापन नई नियमावली से जारी होगा। हालांकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ये फैसला उनके पक्ष में होगा। उम्मीद है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार ज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिए थे, आयोग के अलावा शिक्षा निदेशालय को दिए थे, अपने जनप्रतिनिधियों को भी दिए थे, और उन्होंने इस बात को रखा था कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी, हाल ही में विधानसभा के अंदर भी पुरानी नियमावली का मामला जोरों शोरों से उठाया गया था, उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपना मामला रखा था कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। अब कल होने वाली बैठक के बाद ये फाइनल होगा कि भर्ती का विज्ञापन नई नियमावली से आयोग जारी करेगा या पुरानी से, और शासन का इसको लेकर क्या फैसला है। क्या वो इन 10 लाख अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेंगे, या अगर बात की जाए जो नई नियमावली है उसको पूरे तरीके से लागू कर देंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि क्या आपकी जो जीके जीएस लागू की गई है या जो नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है वो हटेगी, तो नहीं, वो नहीं हटेगी, वो पूरे तरीके से लागू रहेगी, क्योंकि वो आपकी चयन प्रक्रिया का हिस्सा है। और चयन प्रक्रिया में बदलाव करना समय समय पर आयोग को कहें या सरकार की मजबूरी भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने 68,000 में देखा, 69,000 में देखा, वहाँ पे आपके जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आए थे, बाद में उन्होंने एमसीक्यू करा दिया। पहले टीईटी के आधार पर भर्तियां हो जाती थी, फिर सुपर टीईटी करा दिया। तो ये चयन प्रक्रिया में बदलाव होना अलग मामला है, योग्यता में बदलाव होना थोड़ा अलग है। सरकार योग्यता में बदलाव पर रिलैक्सेशन दे देती है, लेकिन चयन प्रक्रिया के अंदर नहीं देते। योग्यता का मतलब कई बार देखा है आपने, एज लिमिट में छूट दी गई है कई भर्तियों के अंदर। अब इसमें तो मामला एज लिमिट का है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर बदलाव जो है वो नई नियमावली और पुरानी नियमावली का है। देखना ये होगा कल होने वाली बैठक में क्या डिसीजन होता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आपको यहीं से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।